clear? Chapter number 4, work, power and energy. Very important topic, work done by a gravitational field. First of all, you should know about what is gravitational field. The space around the earth in which the gravitational forces act. किसी का फील्ड है, रीजन है, तो वो क्या, जहां तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्पेस आर अराउंड, ठीक है, अर्थ के गिर्द, वो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है. इन दिस टॉपिक देयर आर टू थिंग्स वी आर गोइंग टू ड्राइव. एक वो कहेगा प्रूव दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. कि वर्क जो है, सपोज करें आपके सामने एक मैंने सिंपल सी फिगर बनाई है, ये बॉडी एट सम हाइट h पे है, ठीक है, हमने h तक जाना है, ये हाइट h है, ठीक है, ये एक हाइट है, बॉडी a से b की तरफ जाएगी. देखिए दो पॉइंट यहां पे आपने बड़े इंपॉर्टेंट याद रखने हैं. एक कि जब वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, अगर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क बिकम्स टू बी पॉजिटिव. मैंने बताया था उस पे. इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, माय डियर स्टूडेंट, फोर्स यहां पे, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं, mg की फॉर्म में फोर्स जो है वो विच इज वेट इज इक्वल टू mg. अब फोर्स को यहां पे mg, चूंकि बॉडी अंडर ग्रेविटी, जब भी बॉडी अपलिफ्ट होती है, आप ये याद रखें, वो अंडर ग्रेविटी आ जाती है, g आ जाता है. अभी हमने एक क्वेश्चन प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है. मीन कि अगर बॉडी a से b की तरफ जाती है, या पाथ ये अडॉप्ट करेगी 1 a d b, सेकंड पाथ a c b, थर्ड पाथ डायरेक्टली ऐसे जाएगी. अगर हम कामयाब हो गए कि वर्क a d b, a c b और a b तमाम वर्क की वैल्यू सेम है, तो दिस मीन के वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. बॉडी कोई भी पाथ अडॉप्ट करे, वर्क बिकम्स टू बी सेम अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है. कैसे प्रूव करना है, इसका मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, बस बड़े गौर से आपने समझना है. फिर एक छोटी सी फिगर है ये ए बी की, वो बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं. इसको पहले मैं लेके चलता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसी को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. इफ द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, और इफ द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ. क्लोज पाथ क्या है जी, ए सी बी डी ए. क्लोज पाथ में आप वर्क फाइंड करें, 0 आ जाए, वो सेकंड पार्ट है. चूंकि बुक में आपको यही है, वर्क डन इन इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. अच्छा, अभी चूंकि हम लेट अस कंसीडर बॉडी ऑफ मास m है व्हिच मूव फ्रॉम, अभी वर्क हम फाइंड करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, a d b का. पहले बड़े गौर से समझना, मैंने बताया था आपको, मैंने सिर्फ कंसेप्ट देना है, बाकी आपने खुद से लिखना है. खुद से क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर बॉडी मूव इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, मास इज m, लेट्स सपोज द बॉडी मूव फ्रॉम a टुवर्ड्स b, देयर आर टू पाथ a d और b d. ओके, a d b दो पाथ में डिवाइड हो गया. चलें, एक वर्क होगा जी a टुवर्ड्स d, दूसरा वर्क होगा d टुवर्ड्स b. ओके, अभी देखें, ये फोर्स है mg की फॉर्म में, ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है. व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, दे आर परपेंडिकुलर. डिस्प्लेस, फोर्स, ये साइन देखिए आपके सामने. तो वर्क फ्रॉम ए टू डी क्या हो गया, 0. यस, बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स टू बी 90. तो वर्क ए से डी की क्या हो गया, 0. पॉइंट बी क्लियर. फोर्स इन अ फॉर्म ऑफ mg डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, आपको समझा रहा हूं, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है, a से d तक. अभी देखते हैं वर्क d से b तक क्या है. ओके जी, अभी ये बॉडी यस अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है. फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट किधर है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180. यस, नेगेटिव वर्क. तो वर्क डन बिकम नेगेटिव व्हेन अ बॉडी मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी. तो हम क्या लिखेंगे, माइनस w, w इज इक्वल टू mg है, तो हम लिखेंगे माइनस mgh. कोई डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? अब इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम ए डी बी इज इक्वल टू माइनस mgh. ये जी पहला पार्ट आपके लिए मैंने
एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, कोई ऐसी बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। फिगर आपके सामने मैंने बनाई है, अभी एक बात मैंने आपको डिटेल से बताया है, ADB, ADB ए से डी की तरफ जाएगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 है, वर्क 0, ये अगेंस्ट जा रही है, माइनस mg। फोर्स यहां पे क्या है, मैं दोबारा कह रहा हूं, mg, फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट बॉडी अंडर ग्रेविटी। आए जी सेकंड, ये पहला वर्क हो गया जी, अभी सेकंड वर्क की तरफ चलते हैं। ओके, आपके लिए इंशाल्लाह ये स्टेप एक एक स्टेप बताऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। अभी है जी 8CB, ACB, इसके भी दो पाथ हैं डियर स्टूडेंट्स, एक जाएगा A टुवर्ड्स C, दूसरा वर्क C टुवर्ड्स B। यस, व्हेन द बॉडी मूविंग against gravity, yes, force downward, displace upward, yes, minus mg। यहां पे डियर स्टूडेंट्स C towards B, अभी मैं डिटेल सिर्फ आपको सब समझा रहा हूं। When a body moving, ऐसे आपने लिखना है, when a body moving C towards B, so force in terms of weight and displace 90 degree angle, जैसे ये 90 डिग्री था, ये 180 है, 180 में से आपको बता रहा हूं क्योंकि है अगेंस्ट है तो यहां पे A टुवर्ड्स C क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस mgh, और C टुवर्ड्स B क्या हो जाएगा 0, तो व्हाट इज द रिजल्ट, mgh। यस, ये सेकंड जी आपका वर्क ACB। लो जी, दो वर्क माशाल्लाह आपने समझ लिए, दो को आपने कैलकुलेट कर लिया है। अभी जरा आए तीसरे वर्क के ऊपर, ये बड़ा मजे का है माय डियर स्टूडेंट्स। जब व्हेन अ बॉडी मूविंग A टुवर्ड्स B, अच्छा A टुवर्ड्स B जा रही है, वी शुड डिवाइड, चूंकि फिर वही बात है टू कीप द फोर्स कांस्टेंट, यस, वेरिएबल होगी ना, डिवाइड इनटू स्मॉल। अभी हम इसको लैडर फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये जो मैंने लगाया, हॉरिजॉन्टल जब बॉडी मूव करेगी वेट डाउनवर्ड 90 डिग्री, ओके, वर्क बिकम्स टू बी 0। वर्टिकल जब जाएगी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, ओके। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा लिखना चाहें तो इसको आप वर्क फ्रॉम, तीसरा पॉइंट, वर्क फ्रॉम A टू B है जी। इसके लिए आप थोड़ा सा माइनस mg तो जा रही है अगेंस्ट W1, W2 अप टू कहां तक जा रही है, WN तक। ये पैचेस हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 0 क्यों है, मैंने आपको बताया है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर 90 डिग्री है। तो ये W और W2 सारा का सारा क्या है, H है, ये H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास A से B का वर्क भी क्या आ जाएगा, mg, क्या आ गया, शाबाश, mgh, क्या आ गया जी, mgh। लो रिजल्ट हमारा बस आने लगा, दैट्स ऑल। इतनी सारी बात है, अंग्रेजी माशाल्लाह आपको आती है, खुद से आपने बनाना है। नंबर 1 ADB फर्स्ट वर्क, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ ACB, फर्स्ट वर्क minus mgh, second work minus mgh, third work minus mgh. What does it means? It means that work done in a gravitational field is independent of the path followed. ये फिगर बेटा समझ आई है, आई होप कि समझ आई होगी कि जब हम A से B के पाथ को बना रहे हैं, उसको हम लैडर फॉर्म में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में जब बॉडी जाती है ऐसे, तो ये वेट और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री आ जाता है, वो 0 है, तो ये W1, W2, W3 के साथ H आ गया। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ अक्सर एग्जाम में, वर्क डन। अच्छा, इसके क्वेश्चन पूछने का वे डिफरेंट है, या वो कहेगा प्रूव दैट वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो इट्स कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। क्या लिखोगे कंजर्वेटिव फील्ड को, मैं आपको लिख देता हूं। दिस मीन्स वर्क डन इज independent of the path followed। ये जी, ये जब है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं जी। लो जी, अभी आप क्वेश्चन टॉपिक यही है, लेकिन जरा पूछा गया डिफरेंट वे से है, ये मैंने आपको बताया था। फोर्स, इसको और स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बार बार वॉच करें, कंसेप्ट के साथ खुद से टॉपिक को ब्यूटीफुल बनाएं। अगर इफ यू क्लियर द कंसेप्ट अबाउट इट, यू कैन इजीली एक्सप्लेन दिस टॉपिक। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, प्लीज कमेंट्स में जरूर मुझे इंटीमेट कीजिएगा, देन आई विल हेल्प इट आउट। थैंक यू।